सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि HNB मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स करवाया जाता है, तो उसमें जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे पिछली बार पूछे गए थे वो हम पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर को यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके 20 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। 20 के 20 क्वेश्चंस यहाँ पे हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज इन्वेंटेड बाय। तो जो चेचक के टीके का जो आविष्कार किया था वो एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, यानी जन्म पंजीकरण की सीमा है। ये जन्म पंजीकरण होता है क्या है, देखो इसको समझो। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो फिर उनको अपना जन्म प्रमाण पत्र के लिए उन बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो उसकी एक समय सीमा होती है कि इतने दिन के भीतर उस बच्चे का नाम जो है उसका बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ रजिस्ट्रेशन करना है, जन्म पंजीकरण करना होता है। तो वो दिन कितने होते हैं वही यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 7 दिन, 21 दिन, 14 दिन और ऊपर के सभी। तो इसका जो पीरियड होता है 21 दिन के अंदर अंदर आपको जो है जन्म पंजीकरण जो है बच्चे का करना होता है। तो 21 डेज वाला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक प्रसव पीड़ा का संकेत नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ एक्चुअल लेबर पेन। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रगतिशील विलोपन, पेट के निचले हिस्से तथा ग्रोइन तक दर्द का सीमित रहना, पानी की थैली का बनना और आंतरिक OS का विस्फारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी वाला है इसका, कि पेट के निचले हिस्से तथा ग्रोइन तक दर्द का सीमित रहना। अगला क्वेश्चन देखो, बीमारी से बचने के लिए लोगों को ... में रहना चाहिए। तो बीमारी से बचने के लिए लोगों को स्वच्छ परिवेश में रहना चाहिए। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो बीमारी से बचने के लिए लोगों को स्वच्छ परिवेश में रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें तो राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति NUSP किस वर्ष शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये किया गया था आपका 2008 में। ठीक है, जो NUSP है राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति है 2008 में लागू किया गया था। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा ये 2008 में शुरू किया गया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो कि नियमित विद्यार्थी के रूप में नर्सिंग में PhD हेतु अवधि है। फॉर ए रेगुलर स्टूडेंट्स ड्यूरेशन ऑफ PhD इन नर्सिंग इज। ठीक है, अब 4 ऑप्शन दे रखे थे इसमें, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5.5 साल। तो देखो वैसे तो जो PhD का कोर्स होता है वो आपका 3 साल से 5 साल के बीच में होता है। मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 5 साल का होता है। ठीक है, अगर आपने अपनी जो है थीसिस जो है रिसर्च वर्क 3 साल में कंप्लीट कर लिया तो वो 3 साल में ही आपको PhD कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपकी जो है PhD रिसर्च वर्क अगर आपने 3 साल में सबमिट नहीं कर पाए तो आप 4 से 5 साल तक उसमें हो सकता है आपका। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में 3 साल भी है, 4 साल भी, 5 साल। और उसमें जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिनिमम जो है 3 साल में PhD कंप्लीट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से विटामिन D किसमें अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। तो लीवर, चीज़, एग यॉक और कॉड लिवर ऑयल। तो विटामिन D 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हालांकि विटामिन D आपको थोड़ा थोड़ा सब में मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा वो यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना होगा कि ये पढ़ना होगा अच्छे से,
किस में विटामिन ए अधिकतम पाया जाता है, किस में विटामिन बी अधिकतम पाया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि अगर आप श्योर नहीं हो अपने आंसर में तो यहाँ पे गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रह जाते हैं, क्योंकि ऑप्शंस क्या होते हैं, सेम सेम दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी वाला जो है करेक्ट हो गया, कॉड लिवर ऑयल, जिसमें कि विटामिन डी अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एनएचएम का पूरा नाम क्या है। फुल फॉर्म बताना था एनएचएम का, तो नेशनल हेल्थ मिशन है इसका। ऑप्शन इसने क्या क्या दे रखे थे, नेशनल ह्यूमन मिशंस, न्यू हेल्थ मिशंस, नन ऑफ दिस। तो नेशनल हेल्थ मिशंस एनएचएम का पूरा नाम है। ठीक है, आईसीयू का पूरा नाम क्या है। ठीक है, आईसीयू का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा हुआ था, तो इंटेंसिव केयर यूनिट इसकी जो है फुल फॉर्म है। ऑप्शंस क्या क्या दे रखे थे, इंटरनल केयर यूनिट, इन्वर्सिव केयर यूनिट, इंटरनेशनल। अब देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर आपने पढ़ा नहीं है, पहली बार अगर आप क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ऐसी वीडियोस बहुत मिल जाएगी जिसमें इस तरीके के फुल फॉर्म में मैंने बहुत बता रखे हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। और नई नई वीडियो भी आती रहती है, उसमें भी आप इस तरीके के फुल फॉर्म वहाँ पे देख सकते हैं। तो इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ था कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है। तो ये सबको याद होना चाहिए, 120/80 mmHg। ठीक है, 120/80 mmHg एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का ब्लड प्रेशर होता है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा का नंबर क्या है, नेशनल एम्बुलेंस सर्विस नंबर। तो इसका क्या है, 108। ये तो पता होगा आपको। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम किस यंत्र से मापते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर इज मेजर बाय विच इंस्ट्रूमेंट। तो इसको जो नापते हैं स्पिग्मो मैनोमीटर से। ठीक है, स्पिग्मो मैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को जो है मापा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी याद कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो ये क्वेश्चन तो इस बार भी कन्फर्म आने का चांस है इसका। ठीक है, देखो ये, क्योंकि ये इसलिए क्यों आने वाला है, क्योंकि जो विश्व वर्ल्ड हेल्थ जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो क्योंकि आपको पता ही है मई में फॉर्म आएंगे, जून में एग्ज़ाम्स होगा, तो उसके आसपास की जो इम्पोर्टेंट डेट होगी हेल्थ से रिलेटिव वो यहाँ पे पूछी जाएगी। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाएगा या मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, कैलोरी प्रति ग्राम वसा से उत्पन्न होती है। ये पूछ रहा था कि जो कैलोरी जनरेटेड पर ग्राम ऑफ फैट इज अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, यानी 1 ग्राम फैट से कितनी कैलोरी उत्पन्न होती है, ये पूछा हुआ था क्वेश्चंस में। तो नो किलो कैलोरी। ठीक है, नो कैलोरी कैलोरी इसका जो है ऑप्शंस वाला डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, टोनोमेट्री मापने की विधि है। तो टोनोमेट्री देखो, टोनोमेट्री जो होता है ये आई से रिलेटिव होता है, तो यहाँ पे आई वाला कोई ऑप्शन तो था नहीं, ऑप्शन डी वाला है, क्योंकि टोनोमेट्री को ही इंट्राओकुलर प्रेशर भी इसको कहते हैं। तो ये इसने सीधे सीधे यहाँ पे दूसरा नाम दे दिया था टोनोमेट्री, इसको ऑल्सो नोन एज इंट्राओकुलर प्रेशर। तो टोनोमेट्री जो है इसको इंट्राओकुलर प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आई से रिलेटिव है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये नहीं पूछा होता, यहाँ पे अगर कहते हैं कि प्रेशर इनसाइड आई लिखा होता तो तब वो वाला ऑप्शन यहाँ पे बी वाला सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये आँखों के जो इनसाइड में जो प्रेशर होता है उससे रिलेटिव है। तो इंट्राओकुलर प्रेशर्स यहाँ पे इसका दूसरा नाम है, और कई बार टोनोमेट्री ना पूछ के इंट्राओकुलर प्रेशर पूछ जाएगा कि इंट्राओकुलर प्रेशर इज रिलेटेड। तो यहाँ पे प्रेशर इनसाइड आई जो है अगर ऑप्शंस में रहेगा तो वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे था कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम शो फंक्शन ऑफ, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसके कार्य हो, तो ये जो है आपके हार्ट के फंक्शंस को ये दर्शाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। वैसे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के, सारे के सारे क्वेश्चंस इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बाकी जो है और भी जो वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी, जब भी टाइम मिलेगा इस तरीके की वीडियो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस की वो आपको हमारे चैनल पे अपलोड मिल जाएगी।